यादस रश्मि जब ससुराल आई तो उसने हर रिश्तों को खूबसूरती से निभाया। पति के साथ दूसरे शहर में रहने के बावजूद वो सबके जन्मदिन पर सबसे पहले फोन करती। चाहे किसी का जन्मदिन हो या कोई और फंक्शन, सबको सेलिब्रेट करने में हमेशा बढ़ चढ़कर 10 काम करती। उसको सबके जन्मदिन से लेकर सालगिरह तक सब याद रहता और सबको पहले मुबारकबाद भी देती। लेकिन हमेशा उसका और उसके बच्चे का जन्मदिन और सालगिरह ससुराल के सभी सदस्य भूल जाते। उसने कभी इन बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया ताकि परिवार में प्यार बना रहे। लेकिन उसको बुरा तब लगता था जब उसके दोनों बेटियां का जन्मदिन भी भूल जाते थे। रश्मि की आगे से फोन करती तो चलो बच्चों बड़े आशीर्वाद ले लेते। उसके पति को ऐसे भी किसी का जन्मदिन याद नहीं रहता था, इसलिए रश्मि अनिकेत को भी जन्मदिन वाले दिन सबसे पहले याद दिला देती, फोन करके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। इस बार रश्मि परिवार के साथ नंद निशा के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा में आई थी। निशा ने अपने बेटे के जन्मदिन के दिन नए घर में गृह प्रवेश की पूजा भी रखी थी। उन्होंने सबको बुलाया था। पूरा प्रोग्राम अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छे से बीत गया। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद रश्मि अपने बेटी के लिए पानी लेने रसोई में गई तो उसने सास और ननद को बात करते सुना। माँ, भाभी कब तक रुकने वाली है? क्योंकि कल तो उसका जन्मदिन है, वरना मनाना पड़ेगा। ननद ने कहा, कल की फ्लाइट है और कौन सा जरूरी जन्मदिन है तू है कि अपना दामाजी और मेरे नातियों का ध्यान दे बस। वैसे भी इनका इतना सब खर्चा किया, फालतू में खर्चे में कोई ज़रूरत नहीं है। रश्मि को अपने काने पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस परिवार के लिए इतना कुछ करती है वही परिवार उसके जन्मदिन को लेकर ऐसी सोच रखता है। उसने ये बात अपने अनिकेत से कही तो उस पर विभरक पर कहने लगे, अच्छा तो अब तुम बदला लेना चाहती हो? अब तुम एक जन्मदिन के लिए घर में झगड़े करोगे? नहीं याद रहा तो नहीं याद रहा, इसमें क्या इतना सोचना? किसी ने तुमसे कहा कि क्या मेरा जन्मदिन याद रखना जरूरी है? रश्मि समझ चुकी थी कि अब किसी से कुछ बोलकर कोई फायदा नहीं, सब उसको ही झूठा और साबित करने देंगे। अगले दिन रश्मि फ्लाइट से कुछ घंटों में घर पहुंची। सब उसके जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन ससुराल की तरफ से किसी ने भी फोन नहीं आया। 3 महीने बाद भी दोनों के एक ननद का जन्मदिन आने वाला था। रश्मि को याद था, लेकिन इस बार उसने ठान रखी थी कि अब वो भी जैसे तैसे वाला सबक सिखा कर रहेगी। उसने तीनों में से किसी ने भी फोन नहीं किया और ना ही अनिकेत को याद कराया। सबका गुस्सा सातवें आसमान पर था। रोज के हाल समाचार फोन भी गुस्से में आने बंद हो गए। एक दिन अनिकेत ने कहा, यार इस पूरे महीने माँ ने ना ही मुझे फ़ोन किया ना ही मैंने फ़ोन का रिप्लाई किया, और अगर कभी उठ जाता तो हम वहाँ करके काम का बहाना करके माँ फ़ोन रख देती है। रश्मि को पता था कि उनकी नाराज़गी उनके बेटे दामाद को जन्मदिन की शुभकामनाएं ना देने की कारण है, लेकिन उसने अनिकेत के सामने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, अनिकेत इसमें इतना क्या सोच रहे हो? कहीं बिजी हो गई होगी इसलिए नहीं किया होगा, या कोई मेहमान आ जाते हैं तो रख देती होगी। कुछ महीने बाद बड़ी ननद का जन्मदिन था, जिसे रश्मि के साथ सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। इस बार उसके जन्मदिन पर जब रश्मि ने फ़ोन नहीं किया तो उसके गुस्से का गोहरा फूट गया। पर शाम को रश्मि की सास ने फ़ोन किया। फोन अनिकेत ने उठाया क्योंकि रश्मि रसोई में काम में व्यस्त थी। अनिकेत फोन स्पीकर पर करके रश्मि के पास फोन रख कर चला गया क्योंकि उसके फोन पर उसके दोस्त का फोन आया हुआ था। रश्मि ने कहा, प्रणाम माँ जी। इधर से रश्मि की सास ने कहा, ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने अपने नंद नंदोई को जन्मदिन की बधाई क्यों नहीं दी? ये क्या तरीका होता है रिश्ते निभाने का? और अनिकेत ने भी फोन नहीं किया। ओ माँ जी, मैंने तो भूल ही गई कि मुझे तो याद ही नहीं रहा कि जन्मदिन भी था। आप तो जानती हो कि 2 बच्चों के साथ कितना काम बढ़ जाता है, उनके आगे कुछ याद ही नहीं रह पाता। अनिकेत को तो याद रखना चाहिए था ना, लेकिन वो भी कैसे भूल गए पता नहीं। आप तो कहती है कि अनिकेत को सब याद रहता है। बहू, क्या सच में तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है? तो बादाम खाओ, ये सब बहानेबाजी बंद करो, समझी? 10 साल हो गए जाएंगे कल तुमको इस घर में आए हुए, और तुमको याद ही नहीं रहा। ससुराल के प्रति भी तुम्हारे कुछ फर्ज है, उन्हें भी याद रखा करो, अच्छा होगा। चलो माफ़ी मांगो, सब कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन पर ही है। माँ जी, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। मेरा जन्मदिन यहाँ तक कि मेरी बेटी का जन्मदिन तो हर साल ही सब भूल जाते हैं।
तब तो मैं सबसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहती। एक बार मैं भूल गई तो इतना शोर। अगर ससुराल वाले के प्रति बहू के कर्तव्य होते हैं तो क्या बहू के प्रति ससुराल वाले का कुछ भी कर्तव्य नहीं होते? आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे आए इस घर में 10 साल हो गए, लेकिन अफसोस आप सबको ये बात याद आई कि आप सही कह रही है कि मुझे याद न था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि मैं भी आपस की तरह खर्चे से अब बचना ही चाहूँगी। अब पहले जैसी गलती नहीं करूँगी। अब मैं सिर्फ उनके ही जन्मदिन याद रखूँगी जो मेरे और मेरे बच्चे का जन्मदिन याद रखेंगे। रखती हूँ। पीछे खड़े अनिकेत ने सारी बातें सुनी, लेकिन चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि आज उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।